हेलो एवरीवन। एपिसोड 17 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रोंगियो जिया की बात सुनकर रूम में आकर खुद को लॉक कर लेता है। तो जिया आकर रोंगियो से पूछती है कि तुम तो कह रहे थे तुम्हें मेरे साथ हमेशा रहना है। रोंगियो की तबीयत ख़राब हो रही होती है तो रोंगियो खुद से कहता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी विश है कि तुम उसके साथ रहो जिससे तुम बहुत लाइक करती हो और जो तुम्हें बहुत लाइक करता हो। रोंगियो बेहोश हो जाता है तो जिया कहती है कि तुम ठीक हो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहां रोंगियो और जिया सो रहे होते हैं। चैंग भी आकर जिया को आवाज़ देती है तो रोंगियो उठकर जाता है और उससे पूछता है तो वो कहती है कि एतान आई है। तो रोंगियो उससे कहता है कि जाकर कह दो कि जिया अभी सो रही है। अब रोंगियो जिया के पास आता है, जिया उठती है और रोंगियो से सॉरी कहती है लास्ट नाइट के लिए। इसे कहती है ये मेरा फॉल्ट है। रोंगियो कहता है कि एतान आई है। अब हम देखते हैं कि एतान जिया को लेटर देती है जिसमें लिखा था कि कमांडर की सील चुरानी है हंट के दौरान। अब हम देखते हैं कि जिया कहीं जाती है। अब हम रोंगियो को देखते हैं जो कि जिया के कमरे में आता है और कहता है कि जब भी एतान आती है तो जिया कहीं बाहर चली जाती है जल्दी में। अब जिया की चीज़ों को चेक करता है जिसमें उसे जिया का ब्लैक ड्रेस मिलता है। अब रोंगियो जैम्पिंग के साथ जा रहा होता है। जैम्पिंग को कहता है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के पास जा रहा हूँ ताकि मैं ही फैमिली की फ़ाइल ले सकूँ। अब हम जिया को देखते हैं जो कि किसी मैन से कह रही होती है कि मैंने हाउस मैप को अच्छे से चेक किया है। तो वो कहता है कि जब हम हाउस में इंटर करेंगे तो इस चीज़ को कैसे चुराएंगे। तो जिया उसे 100 कॉकरोचेस देती है और कहती है ये हमारी हेल्प करेंगे और उससे पूछती है कि मुझे फेरी वाइन ग्रास कैसे मिलेगी अपनी मेडिसिन बनाने के लिए। तो वो बताता है कि ये सिर्फ बुखार और सर दर्द के काम आती है, लेकिन ये मार्केट में ज़्यादा नहीं आती। तो जिया कहती है मुझे बताओ ये कहाँ मिलेगी। तो वो बताता है कि ये मेडिसिन जिंग माउंटेन में मिलेगी, मैं किसी को भेजकर मंगवा दूंगा। तो जिया उसका शुक्रिया अदा करती है। अब हम रोंगियो को देखते हैं जो कि फाइल पढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि प्रिंस जोंगयान ने क्यों ही फैमिली को अपने साइड होने नहीं दिया और मारना ज़रूरी समझा। अब वहाँ पर जैम्पिंग आता है और उसे घर चलने को कहता है। अब जिया वहाँ आती है और रोंगियो को काट देती है। रोंगियो अपनी पावर से देखता है कि जब जिया जैम्पिंग को काट देगी तो उस पर प्लैग गिरेगा। तो जिया जब जैम्पिंग को काट देने जाती है तो रोंगियो जल्दी से उसे वहाँ से हटा देता है और वो प्लैग गिर जाता है और वहाँ पर मास्टर और सब लोग आकर देखते हैं कि ये प्लैग कैसे गिरा। अब वो लोग घर आते हैं तो रोंगफू जिया को डांटने लगता है और कहता है तुम बाहर क्यों गई और कहता है कि तुम पिछला सबक भूल गई हो क्या। तो रोंगक्यू को ये बात बहुत बुरी लगती है तो वो कहता है कि अंकल एस्ट्रोलॉजी हॉल का प्लैग गिर गया है। तो रोंगफू परेशान होकर देखने के लिए जाता है और फिर रुककर जिया और रोंगक्यू को कहता है कि कल तुम दोनों हंट पर जाओगे। तो जिया मान जाती है। रोंगक्यू जिया को कहता है कि जब हम हंट से वापस आएंगे तो हम यार्ड में चेस्टनट ट्री के पास जाएंगे। अब हम प्रिंसेस जाइलिन को देखते हैं जो कि एक और प्रिंसेस को बता रही होती है कि शूनान के एम्परर ने मुझसे शादी का कहा है जिसकी शादी 4 इयर्स पहले फेल हो चुकी थी। वो प्रिंसेस इसे कांग्रेस कहती है, लेकिन जाइलिन कहती है कि लोग मुझ पर हंसेंगे कि पहले वो जिया को लाइक करता था अब मुझसे शादी कर रहा है। तो वो प्रिंसेस जाइलिन से कहती है नहीं ऐसा नहीं है, अब इसके पास पावर है तो वो जिया को भूल चुका है। अब हम जिया और रोंगियो को कैरेज में देखते हैं जहाँ जिया सो रही होती है और रोंगियो जिया की केयर कर रहा होता है। अब जिया और रोंगियो हंट हाउस पहुँचते हैं जहाँ जाजिंग का बेटा जिया को देख रहा होता है। अब इसके बेटे के पास 2 लड़के आते हैं, उनमें से एक कहता है कि आपने बहुत अच्छे मास्टर से स्वॉर्डमैनशिप सीखी है तो हम देखना चाहते हैं। जाजिंग का बेटा कहता है कि मैं 4-5 लोगों को एक साथ मार सकता हूँ। तो दूसरा लड़का कहता है ये बहुत आम सी बात है। तो वो उन पर चिल्लाता है तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो दूसरा प्रिंस कहता है कि किसी कैटमैन ने पूरा कसीनो जीता था। वो कहता है कि मैं पूरे जियालीन में किसी को एडमायर करता हूँ तो वो कैटमैन है। प्रिंस कहता है कि यहाँ बहुत सी लड़कियाँ आई हैं जो कि आपकी एक्सीलेंसी को देखेंगी, लेकिन वो सिर्फ जिया को देख रहा होता है। अब हम हंट हाउस में देखते हैं जहाँ जिया और रोंगियो बैठे हुए होते हैं। वहाँ पर 2 लोग रोंगियो और जिया के बारे में बात कर रहे होते हैं और उनकी बुराइयां कर रहे होते हैं और कहते हैं कि रोंगियो ठीक नहीं हो रहा, एस्ट्रोलॉजी हॉल एम्परर का फेवर खो चुका है। अब वहाँ पर एम्परर आता है
है। रोंग्यो जिया को चेस्टनट देता है। एम्परर का सर्वेंट हंट शुरू करने को कहता है। रोंग्यो जिया को पीनट देता है। जाइलिन उन दोनों पर हंसती है और कहती है कि रोंग्यो स्टूपिड है जो कि जिया को सर्व कर रहा है। अब हम देखते हैं कि एम्परर का सर्वेंट बताता है कि जीतने वाले को हॉर्स और स्वार्ड दी जाएगी। एम्परर कहता है कि नहीं, उसे एक ऑफिशियल की पोजीशन दी जाएगी और उसे हायर रैंक दिया जाएगा। जाजिंग एम्परर को मना करता है तो एम्परर कहता है कि हॉर्स और स्वार्ड बहुत ही छोटा सा प्राइस है, तो जाजिंग खामोश हो जाता है। हम देखते हैं कि जिया के लोग कह रहे होते हैं कि जिया खुद से पार्टिसिपेट नहीं कर सकती और कहता है कि जिया ने कहा था कि मेंशन खाली है और जल्दी काम करना है। अब हम हंट हाउस में देखते हैं जहां जाजिंग का बेटा देख रहा होता है कि जिया सिर्फ रोंग्यो से बात कर रही है, तो वो अटेंशन पाने के लिए जाकर लड़ने लगता है और जीत जाता है। लेकिन वो देखता है कि जिया ने इसे अभी भी नोटिस नहीं किया। जिया रोंग्यो से कहती है कि काइट उड़ाने जाते हैं। वो कहता है कि कोई है मेरे साथ लड़ने वाला, तो रोंग्यो और जिया उठते हैं। तो उनमें से एक लड़का कहता है कि रोंग्यो चैलेंज कर रहा है, तो जिया कहती है नहीं, कोई गलतफहमी हुई है। तो वो लोग रोंग्यो का मजाक उड़ाने लगते हैं। जाजिंग का बेटा जल्दी से जिया की साइड लेकर कहता है कि भूल जाओ, ये गलतफहमी है। तो वो लड़का रोंग्यो का मजाक उड़ा रहा होता है। तो जिया कहती है मैं इसकी जगह पर चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। वहाँ सब लोग कहते हैं कि तुम वुमेन हो। तो एम्परर कहता है मैंने कब कहा कि कोई वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। एम्परर कहता है मैं देखना चाहता हूँ। तो जाजिंग एम्परर को मना करता है। तो एम्परर कहता है मेरी ग्रैंड मदर भी मार्शल आर्ट जानती थी और वो कम्पीट भी करती थी। तो जाजिंग कहता है कि ये एक गिल्टी मिनिस्टर की बेटी है। तो एम्परर को बहुत गुस्सा आता है। रोंग्यो जिया के कानों पर हाथ रखता है और जाजिंग को कहता है मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तुम एस्ट्रोलॉजी हॉल में कभी मत आना। तो एम्परर कहता है कि इसके साथ कम्पीट करो। सैम्पिंग जिया को इसका वेपन लाकर देता है। जिया इससे फाइट करती है और इसे हरा देती है। अब जिया इस लड़के को बोलती है जो रोंग्यो का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन वो डर रहा होता है। तो इसका फादर उसे जबरदस्ती लड़ने भेजता है। एम्परर भी बहुत खुशी से देख रहा होता है। जिया इसकी बहुत धुलाई करती है और उससे कहती है दोबारा रोंग्यो का मजाक मत उड़ाना। जिया सबसे पूछती है कि कोई है मेरे साथ लड़ने वाला। तो सब लोग कहते हैं जनरल यान कहाँ है। तो जनरल यान अपने बेटे को लड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहता है मैं इसके साथ नहीं लड़ना चाहता। लेकिन इसका फादर इसे स्वार्ड देकर लड़ने के लिए भेज देता है। तो वो देखता है कि जिया बिल्कुल अपने भाई की तरह लड़ती है। जिया इसके हाथ को इंजर्ड कर देती है और जीत जाती है। अब जाजिंग का बेटा कहता है कि इसे कोई भी हरा नहीं सकता। अब एम्परर कहता है मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगा और अपनी मिलिट्री ऑफिशियल बनाऊंगा। तो सब लोग कहने लगते हैं कि इसकी शादी हो चुकी है और इसकी एक फैमिली है। जिया कहती है कि मैं अभी एक मैन को चैलेंज देना चाहती हूँ और वो रोंग्यो को लेकर आती है और उससे कहती है मुझे स्टेप करो। लेकिन रोंग्यो गुस्से से वो स्वार्ड फेंक देता है। तो जिया जानबूझकर नीचे गिरती है। सबसे ज्यादा परेशान जाजिंग का बेटा होता है। जिया के गिरने पर रोंग्यो से उठाता है और फिर अनाउंस किया जाता है कि रोंग्यो जीत गया है। जाजिंग बहुत गुस्सा होता है। एम्परर जाजिंग की तरफ देखता है और फिर जिया से कहता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो। तो जिया कहती है यहाँ सिर्फ एक मैन है जो मुझे हरा सकता है, वो रोंग्यो है। एम्परर कहता है मैं रोंग्यो को चीफ इंस्पेक्टर बनाऊंगा। तो सर्वेंट कहता है कि ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। तो एम्परर कहता है ये पोजीशन मैंने क्रिएट की है, ये मिलिट्री ऑफिशियल और जनरल से भी बड़ी पोजीशन है। तो जिया रोंग्यो को कांग्रेट्स करती है और रोंग्यो को स्माइल करने को कहती है। हम देखते हैं कि रोंग्यो जिया से गुस्सा होकर आगे आगे चल रहा होता है। तो जिया कहती है मैं थक गई हूँ। तो रोंग्यो उसे उठाने लगता है। जिया इसका हाथ पकड़ लेती है। तो जिया इससे पूछती है कि तुम इसलिए गुस्सा हो कि मैंने खुद से फैसला कर लिया, और कहती है कि तुम अब चीफ इंस्पेक्टर हो। तो रोंग्यो जिया से कहता है कि तुमने कहा कि मैं तुम्हें स्टेप करूं। तो जिया कहती है ये मेरी गलती है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। अब वहां पर जाजिंग का बेटा आकर कहता है किसी मैन को सुकून देने की भी हद होती है। तो जिया कहती है मैं किसी मैन को सुकून नहीं दे रही, मैं अपने हस्बैंड को सुकून दे रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।